ध्यान लगाने के लिए गुफाओं में नहीं जाना है, पहाड़ की कंदराओं को नहीं खोजना है, जल स्रोत के पास आपको नहीं जाना है और हिमालय के कंगूरे पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जगह भी आपको नहीं खोजना है जहाँ बर्फ़ पड़े हों, जहाँ झाड़ियाँ हों, जहाँ वनस्पतियाँ हों, जहाँ बड़े बड़े विशाल वृक्ष हों, जहाँ हिंसक जानवरों का बसेरा हो। ऐसी जगह भी नहीं खोजना है। ध्यान तो बैठे बैठे लग जाएगा, कुर्सी पर भी बैठ के लग जाएगा, सोते हुए लग जाएगा और खड़े खड़े लग जाएगा, चलते हुए लग जाएगा। विभा दीदी को नमस्ते। नमस्ते भाई जी। और हमारे दीदी आप ध्यान लगाती हैं। ऋषि मुनि महर्षि साधु संत ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाने के साथ ही जो उनका सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती थी, जो तनावग्रस्त माहौल होता था वह खत्म होता था और ढोल मजीरा भी बज रहा है तो उनको कोई असर नहीं है। जी जी। ध्यान पर आज हम लोग बात करेंगे। ध्यान क्या है? ध्यान एक्चुअली ध्यान असली मतलब है कुछ ना करना ही ध्यान है, कुछ नहीं करना। अच्छा। आपको कुछ नहीं करना, बस एकाग्र हो जाना है जी। सिर्फ एकाग्र हो गए और आपने उस एक ज्योति को आपने यहाँ महसूस किया, बस उसके साथ ही। कैसी ज्योति? एक ज्योति, एक लाइट, हल्की सी लाइट, कोई भी, जैसे दिए की लौ है, कोई भी आप एक बिंदु को किसी भी चीज हम कल्पना कर लें कि मिट्टी का दिया दीपावली के दिन टिमटिमा रहा है। हाँ जी, एक दीपक जो रात भर जलता है। जी जी। और उसमें तेल रहता है, उसकी बाती रहती है और वह रात भर टिमटिमाता है। जी बिल्कुल। उसको आप ऐसे एहसास कर लें। कल्पना ये करें कि वो दिया आपके भ्रुकुटी के बीच। अच्छा। ये भ्रुकुटी है, ये इसके बीच में ये ज्योति आ गई जी। अब आप भी जस्ट शांत हो जाएं। पहले तो अपनी बॉडी को शांत कर लें। बिल्कुल जैसे हम लोग मान लीजिए चेयर पर बैठे हैं, कहीं भी आप बैठे ऐसे ही अगर ध्यान लगाना हो तो आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर कंफर्टेबल नहीं है, ऊंचे नीचे है, तो आप हिलते रहोगे। कंफर्टेबल हो जाओ आप। जैसे जैसे थोड़ा सा हम लोग ध्यान लगा। हाँ जी बिल्कुल। हमारा कभी लग नहीं पाया है और इस रहस्य को मैं जान भी नहीं पाया जी। तो अभी ध्यान लगाना है। हाँ जी। कंफर्टेबल हम हो गए। आप कंफर्टेबल हो गए। आप कल्पना करें एक ज्योति जो बंद करके। हाँ जी जी। एक ज्योति आपके भ्रुकुटी के बीच में आ गई है जी। और ये आप पूरा संकल्प करें कि मैं अगले 5 मिनट तक हिलूंगा नहीं और इस ज्योति के साथ जुड़ा रहूंगा। अब ये ज्योति बढ़ती जा रही है और इस ज्योति ने मेरी दोनों आंखों को भी छू लिया, दाईं और बाईं, नाक को भी, होंठों को भी, और पूरा चेहरा शांत होने लगा। ये ज्योति सिर के ऊपरी भाग तक पहुंच गई। थॉट्स, जो भी सोच चल रही थी, वो शांत होने लगी। और जो ज्योति बढ़ती हुई 1000 पेटल्स, जो 1000 पत्तियां सिर के ऊपरी भाग पे थी, वो धीरे धीरे खुलने लगी। मन शांत, तन टिका हुआ। ये ज्योति भ्रुकुटी के बीच 2 पत्तियां, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, शांति की शक्ति दे रही हैं। ये दिव्य ज्योति दुआओं से, प्यार से, हीलिंग पावर से आपके अंगों को छूने लगी। 5 इंद्रियां
धीरे धीरे ऊर्जा का आभास करने लगे। अब ये ज्योति विशुद्धि चक्र ठीक आपके गले के बीच विशुद्धि चक्र 16 पत्तियां खोलने लगी। आप महसूस कर रहे हैं ये ज्योति ऊर्जा बढ़ा रही है और गर्दन के आसपास घूमती हुई एक एक पत्ती को खोल रही है। अब ये ऊर्जा, ये ज्योति आपके अनाहद चक्र हार्ट को छू रही है। इस ऊर्जा के ज़रिए, इसके माध्यम से आपके दिल में जो भय है, या किसी किस्म का डर है, वो समाप्त होते हुए आप प्यार का अनुभव कर रहे हो। 12 पत्तियां खुलने लगी, ऊर्जा बढ़ने लगी। इस ज्योति का आभास आपके नेवल सेंटर मणिपुरा चक्रा नाभि पर ले आएं। दस पत्तियां धीरे धीरे खोलने लगे। जो अग्नि, जो द्वेष, ईर्ष्या कहीं छुपा हुआ था, इस दिव्य ज्योति के माध्यम से खत्म होने लगा और 10 पत्तियां खुल गई। नाभि से 2 इंच नीचे स्वाधिष्ठान चक्र 6 पेटल खुलने लगे, 6 पत्तियां। इस ज्योति को पहले मनके पे, जो मूलाधार है, 4 पत्तियां खुलते हुए आप इस ऊर्जा का संचार अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर महसूस कर पा रहे हैं। एनर्जी का फ्लो स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से, सिर के ऊपर से होते हुए आपके 7 चक्रा को छूता हुआ सर्कल में घूम रहा है। आपके अंदर के 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश पूरी तरह से शांत हो गया। आप पूरी तरह से इस ज्योति से जुड़े हुए लगातार इसका आभास लेते हुए मन शांत, तन भी शांत हो गया। गहरी शांति का अनुभव। हर एक ब्रेथ के साथ, हर एक श्वास के साथ आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे ही आप सांस लेते हैं, आप में ऊर्जा जा रही है। श्वास छोड़ते हैं,
सभी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। इसी आभास में, इसी को महसूस करते हुए शांत होकर बैठ जाएं। आप जुड़े हुए हो उस परम शक्ति के साथ जिससे पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, हर कण कण में ऊर्जा आ रही है। एक गहरी सांस इन और गहरी सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें और चेहरे को छू लें और उस शक्ति का धन्यवाद करें। दीदी, एक चीज़ महसूस हमने किया, दिमाग थोड़ी देर के लिए सेकंडों में कहीं जाता था, लेकिन फिर यहाँ आकर के टिक जाता था। दिमाग, इसका ये थॉट प्रोसेस है, ये चलेगा ही जी। ये क्या है, हमारी सोच रुकेगी नहीं जी। इसको हमने पॉजिटिव करना है। जी। जैसे एक कमरे में अंधेरा है, जी। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो रोशनी आ गई, अंधेरा कहीं नहीं गया। हमने रोशनी इतनी बढ़ा दी कि अंधेरा रहा ही नहीं। तो इसी तरह जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए हमने पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि नेगेटिविटी रही नहीं, हमें दिखेगी नहीं, वो मध्यम और छोटी हो गई। जैसे आपने सुना होगा अकबर और बीरबल की कहानी में, अकबर ने कहा बीरबल को, ये एक लाइन लगाई है मैंने, इसको बिना छेड़े छोटी कर दे। वो कहते कैसे करोगे? उसने उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दी, कहते ये छोटी हो गई। तो यही है हमारी थॉट, जो नेगेटिविटी हम आसपास देखते हैं हम उसको जल्दी पकड़ते हैं। हमने पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा ले आनी है कि वो छोटी होके ख़त्म हो जाए। छोटा सा है बस। दोस्तों, हम विभा दीदी का नंबर और मेल भी दे देंगे, लेकिन अनावश्यक परेशान आप नहीं करेंगे। काम की चीज़ें आप पूछ सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप शुरू करने वाली हैं। जी बिल्कुल करूँगी। तो इस तरह का प्रशिक्षण आप ले भी सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरी यही है, एक इच्छा है दिल से कि हर घर में एक हीलर ज़रूर हो, हर घर में हो। एक ऐसा ही प्यार जैसे माँ बच्चे को देती है, ऐसे ही हर घर में प्यार बटा बहुत ज़रूरी है। प्यार, केयर, अपनापन बहुत ज़रूरी है। वो जो ख़त्म होता जा रहा है, सेल्फिश होते जा रहे हैं लोग, लेकिन उनकी भी वो ट्रेनिंग नहीं है। गुस्सा आता है तो क्या करती हैं? मेडिटेशन, या सो जाती हूँ या मेडिटेशन करती हूँ, दो ही काम है मुझे। गुस्सा आने पर नींद लगती है? मुझे आ जाती है। मेडिटेशन में मेरा सवाल, मैं जो ये परम शक्ति है उसको मैं अपना बाप मानती हूँ। अच्छा। मुझे अपने डैडी से, परम शक्ति कौन है? परम शक्ति परमात्मा। मैं वही कहने लगी हूँ कि मेरा अपने फादर के साथ बहुत प्यार था, बहुत मीन बहुत। तो उनसे जो मुझे प्यार मिला ना, मुझे लगता है कि ये नेचर से बियॉन्ड, नेचर जिससे वो शक्ति ले रही है ना, वो बाप ही होगा। अच्छा दीदी, हमको भी बड़ा प्यार था। हमारे पिताजी दिवंगत हुए और 7 महीने हो गए। पार्थिव शरीर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में समर्पित कर दिया, उन्हीं की इच्छा थी, और माता पिता दोनों मेडिकल कॉलेज। तो क्या हमारे पिताजी जो दिवंगत हो गए जी, क्या अभी भी उनसे एनर्जी मिल सकती है हमको, और उनकी आत्मा हमको सहयोग कर सकती है? जी, वो सहयोग ज़रूर करेंगी अगर उनकी वो आप ही के घर में यहीं जन्म लेंगे। अच्छा। क्योंकि हाँ जी, इन्हीं घरों में इसीलिए पितरों को बुलाया जाता है, पितरों को पूजा जाता है, क्योंकि वो उनकी ब्लेसिंग्स भी आती रहें और वहीं सर्कल में। कर्मों का सिद्धांत तो यही है ना। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल आएंगे वो, पक्का आएंगे, ज़रूर आएंगे। अगर कोई आया होगा तो मान लिया जाए आ गए होंगे? बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा। आप उनके हाव भाव से, उनके संस्कारों से ये पता कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट के मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा में है। जो संस्कार हैं, जैसे मैंने कहा, एकदम से पकड़ लेते हैं हम, आपको उनके हाव भाव से पता चल जाएगा। अच्छा। कि ये वही है। अच्छा। जी बिल्कुल, आप नोटिस करें, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं है ना, हम नोटिस नहीं करते।
जी। तो इससे आपको पता चल सकता है। मनुष्य मनुष्य की योनि में ही जन्म लेगा और परिवार और जहाँ जहाँ लगाव होगा वहाँ आ सकता है। बिल्कुल आएगा, हाँ जी जी। तो क्या यह मान लिया जाए कि अगर पिताजी का लगाव किसी सदस्य के प्रति होगा, अतिशय प्रेम होगा, जी तो उसके पुत्र के रूप में आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ बच्चे के रूप सकते में हैं आ सकते उनके। हाँ, ये फिर कर्मों का सिद्धांत आ जाता है ना, अभी आएंगे या अभी कहीं और उनकी जर्नी पहले थी, कहीं और पहले जाना है। क्योंकि ये क्या है, मैंने एक और कोर्स किया हुआ है, उसमें है ट्रेनिंग, मेरी सर्टिफिकेशन है लाइफ बिटवीन लाइफ। जी। जब हम मरते हैं और जब हमने दोबारा जन्म लेता है, इन बिटवीन हम कहाँ होते हैं। अच्छा। उसमें यह है कि हम अपने माँ बाप चुनते हैं, हम अपने जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है उनको भी हम चुनते हैं, कितनी एनर्जी हमने लेनी है ये भी, कितनी आयु, तभी कहते हैं ना श्वासें जो हैं लिखी हुई हैं कितनी आनी है, तो डर किस चीज़ का। श्वासें भी, कपड़े भी, हम अपनी शक्ल हमारी कैसे होगी, हम सुंदर होंगे, कुरूप होंगे, क्योंकि कर्म इसी के हिसाब से जाने, ये हम सब लेके आते हैं। ये एजेंडा होता है हमारा, करिकुलम, ये एक सिलेबस लेके आते हैं हम। इसीलिए निडर होकर रहो, खुशी से रहो, जियो और जीने दो, मस्ती है इसमें, प्यार यही इसी में है। डर जो है वो हमें हमारे से गुनाह करवाता है। जी। एक से एक चीज़ें पैदा होती है। पहले तो ये उस पर विश्वास रखो, तो पूरा रखो 100%। वो मेरा बाबा है, मेरा है, वो है ही मेरा। अपने बच्चे को, बाप को भी दुखी देख ही नहीं सकता। विभा दीदी ने काफ़ी समय दिया और बड़ा आनंद आया, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि घंटों कब बीत गए। इनके सानिध्य में कुछ घंटे और भी रहना है। विनम्रता के साथ आपको सादर नमस्कार। आपको भी नमस्कार, और हमारे श्रोताओं को भी जिन्होंने इतना वक्त दिया और हमें इतने प्यार से सुना, और उम्मीद करती हूँ आपके साथ टच बना रहेगा। आप अपना प्यार भी हमें देते रहें और हम आपके लिए दोस्तों हम मेल और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, बता देंगे, जिससे कि आप हमेशा बने रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। एक आईडी डिफरेंट से